हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जोन पर। आज अपन यहाँ पर बात करेंगे करंट अफेयर्स के मैराथन की। महामैराथन इसको अपन कह सकते हैं क्योंकि मैं 200 प्लस आपको प्रश्न यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जिसमें अपन यहाँ पर सब कुछ कवर कर लेंगे और जनवरी 2022 तक सब कुछ अपन कवर करके चलेंगे। एक नज़र सब कवर, तो बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है। और इसमें देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, यानी कि पूरा अगर 200 प्लस प्रश्न अपन करेंगे तो यहाँ पर समय तो लगेगा, वाजिब सी बात है। इसमें अपन देखो करंट की तो बात करेंगे, करंट जो भी न्यूज़ है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे, नोबेल प्राइज़ की। उसके साथ ही अपन बात करेंगे पैरा ओलंपिक की, उसके साथ अपन बात करेंगे ओलंपिक की। और इसके अलावा जितने भी आपके महत्वपूर्ण अवार्ड्स वगैरह है वो सब के सब कवर करके चलेंगे। राजस्थान करंट अफेयर ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा जो प्राइज़ है, जो बुक्स हैं, इसके अलावा जो प्रश्न पिछली एग्ज़ाम्स में आए हैं अभी हाल ही में, उसको भी शामिल किया है। और मैंने यहाँ पर आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी शामिल किया। इंटरनेशनल मामूली सा है, यानी कि नाम मात्र का है, और किया जरूर है ताकि आपको अंदाजा रहे कि इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करके चलेंगे। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। करंट अफेयर आपके बहुत ही शानदार हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। अगर पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है तो पहली बार आप पढ़ ही लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि वह राज्य जो हाल ही में शहरी निकायों, तो यहाँ पर शहरी निकायों के प्रश्न आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, कोई आपको डाउट दिक्कत है नहीं दिखने में। तो शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, यानी पांचवां राज्य बन गया, पहला नहीं है पांचवां राज्य। तो पांचवां राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं तो राजस्थान से संबंधित अपने को ज़्यादा पूछा जाएगा। राजस्थान में बच्चों की पहली कैथ लैब, तो कैथ लैब, या इसी को आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कैथ लैब की जगह न्यूरो इंटरवेंशन लैब, तो वो भी आपके आंसर सेम होगा, जोधपुर। कैथ लैब पूछ ले या न्यूरो इंटरवेंशन लैब पूछ ले, आंसर आपका क्या होगा? जोधपुर होगा। जोधपुर में ये लैब बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं, हाल ही में अनिल धनखड़ ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। किसने फहराया? अनिल धनखड़ ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है राजस्थान के झुंझुनू जिले से। किस जिले से है? झुंझुनू जिले से इनका संबंध आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का पहला कोरोना वायरस टीका किसको लगाया गया था? यानी कि कोविड-19 रोधी जो टीका विकसित किया गया, ये पहली बार किसको लगाया गया, ये आपको बताना है। तो पहला टीका लगा था मनीष कुमार को। किसको लगा? मनीष कुमार नामक व्यक्ति को ये टीका लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्हें हाल ही में महिला कोविड योद्धा, कौन सा? महिला कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। तो यह है इशरत बानो। इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही शानदार कार्य किया, इसलिए इनको महिला कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, इनका नाम है इशरत बानो। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर निवासी जिन्हें हाल ही में कोविड-19, देखो कोविड-19 ज़्यादा फोकस रहेगा शुरुआत में, क्योंकि इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारे अवार्ड दिए हैं लोगों को, तो शानदार कार्य जिन्होंने किया है। तो कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई में योगदान दिया है उसके लिए कौन सा पुरस्कार, प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार, किसको दिया गया? तो प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार है, ये दिया गया आपके डॉक्टर विश्वास मेहता को। किसको दिया गया? डॉक्टर विश्वास मेहता को ये पुरस्कार दिया गया। ये डूंगरपुर के निवासी हैं। डूंगरपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो इसलिए प्रश्न बनता है। अगला है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य का पहला ऑटोमेटिक ट्रैक सेंटर, कैसा? ऑटोमेटिक ट्रैक सेंटर। तो ये कहाँ पर? तो ये आपके यानी कि शुरू किया जा रहा है जगतपुरा जयपुर में। कहाँ पर? जगतपुरा जयपुर में ये स्टार्ट किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह महिला पहलवान, राजस्थान की वह महिला पहलवान जिन्हें हाल ही में राजस्थान के बाल केसरी का खिताब दिया गया। कौन सा खिताब दिया है? बाल केसरी का खिताब यहाँ पर इसको दिया गया है। तो ये कौन है?
तो यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा माया माली। तो कौन हो जाएगा? माया माली आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो ऐसे पर्सन आपके पूछे जाते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें हाल ही में राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फ्लाइट जो है लेफ्टिनेंट कौन है? तो ये है स्वाति राठौड़। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान बुनकर रत्न किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? राजस्थान बुनकर रत्न। तो ये 2021 के प्रश्न है, ये ध्यान रखना। 2021 के प्रश्न अभी चल रहे हैं, तो इसमें आपके लगभग मैंने 6 महीने का करंट अफेयर कवर करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड किसे दिया है? तो ये गंगा सिंह गौतम को दिया गया। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न है बाबूलाल मारोठिया। तो इनको आपके कौन सा अवार्ड दिया गया? तो बाबूलाल मारोठिया को दिया गया हस्तशिल्प रत्न अवार्ड। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में 11 जून 2021 को, देखो 21 की बात हो रही है, 2021 को भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वर्ष का 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया मेघा राजगोपालन को। किसको दिया गया? मेघा राजगोपालन को दिया गया। याद रख लेना, पूछा गया प्रश्न है, पूछ लिया इस प्रश्न को, फिर आ सकता है। हाल ही में ऑपरेशन शरद हुआ। तो ये ऑपरेशन शरद हुआ आपके किसके द्वारा? तो ये चलाया जाता है बीएसएफ के द्वारा। सॉरी, एक मिनट, बोला तो सही है लेकिन टिक गलत किया। बीएसएफ के द्वारा चलाया गया, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहां पर आपके इनके द्वारा कौन सा? ऑपरेशन शरद हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड बनाने की जो घोषणा की है, ये किसने की है? तो ये की है आपके राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने क्या किया है? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के किस वीर योद्धा पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है? तो ये डाक टिकट जारी किया है किस पर? जयमल राठौड़ पर। किस पर जारी किया है? जयमल और फत्ता का नाम आपने सुना होगा इतिहास में, तो वही जयमल राठौड़ है। इन पर कितने रुपए का? तो 5 रुपए का डाक टिकट यहाँ पर डाक टिकट है वो जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है किस अभियान के तहत 11 से 14 वर्ष की महिला बालिकाओं की एनीमिया जांच हेतु हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है? कितने वर्ष की? 11 से 14, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं में एनीमिया, एनीमिया का मतलब खून की कमी। किसकी कमी? रक्त की कमी। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। रक्त अल्पता भी इसको कहते हैं। इसकी जांच के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है। तो ये किस अभियान के तहत किया जा रहा है? तो ये लाडेसर अभियान के तहत किया जा रहा है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये चरण पादुका अभियान है, ये एमपी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राजस्थान की वह महिला जिन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्राइस ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो ये कब मनाया जाता है? क्या बताना है, कब मनाया जाता है? तो प्राइड ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर कृति भारती को। किसको दिया गया? डॉक्टर कृति भारती को ये आपके पुरस्कार दिया गया, प्राइड ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड 2021। राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक संपादक जिनकी किताब मानस, किताब का नाम क्या है? मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ अनट्रूथ का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 की बात कर रहे हैं, 21 में आयोजित हुआ था। इसमें आपके जो ये बुक है जो विमोचन हुआ इस बुक का, तो इसके लेखक कौन है, संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं गुलाब कोठारी। ये राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर आता है उसके संपादक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वह राज्य जिसने कोरोना के बचाव के लिए 3D मास्क, 3D तकनीक से युक्त पहला मास्क तैयार किया। तो ये आपके राजस्थान में किया गया। और राजस्थान में कहां पर किया गया? तो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टरों ने ये कमाल किया है 3D मास्क बनाने का, 3D तकनीक से लैस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुस्तक
हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का विमोचन किया गया इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल। और विमोचन किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका विमोचन किया गया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा सदन में जो संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया? तो ये आपके राजस्थान के द्वारा किया गया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये प्रश्न आपके बनता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य की फैशन डिजाइनर सुमित्रा राजपुरोहित, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग में पर्ल एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है। कौन सा अवार्ड प्राप्त किया है? पर्ल एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है नागौर जिले से। और नागौर जिले में एक गांव आता है नोखा नोखा करके। एक नोखा तो देखो बीकानेर में ही आता है। ये इस नोखा के आगे कुछ एक शब्द है, वो मैं भूल गया। तो ये नागौर में एक गांव है, तो आप देख लीजिएगा, इसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है कि नागौर जिले की ये निवासी है सुमित्रा राजपुरोहित। इनको पर्ल एक्सीलेंस अवार्ड फैशन डिजाइनिंग में प्राप्त किया है। अगला है स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? तो स्विच दिल्ली, स्विच का मतलब वाहनों को स्विच करना, किसमें? इलेक्ट्रिक वाहन में। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन आपके इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित कौन सा है? स्विच दिल्ली अभियान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रही उड़िया फिल्म कलीर अतीत। फिल्म का नाम क्या है? कलीर अतीत। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का मुद्दा यही चल रहा है, क्या? जलवायु परिवर्तन। और इसमें आपके जलवायु परिवर्तन को ही दिखाया गया है। इस मुद्दे पर ही ये आधारित है, उड़िया फिल्म कलीर अतीत। अगला प्रश्न है हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा बांस की खेती हेतु कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? बांस की खेती को क्या करना है? प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए आपके कौन सा प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना, कौन सा प्रोजेक्ट है? बोल्ड। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं किस नाम से प्रारंभ करने जा रहा है? तो नई शिक्षा में आपके सरकारी स्कूलों में भी क्या होगी? प्री प्राइमरी होगी। और प्री प्राइमरी के तहत आपके शिक्षा विभाग है वो किस नाम से इसको क्लासें शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है बाल वाटिका के नाम से। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है राजस्थान CISF सब इंस्पेक्टर सुमित गोदारा, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक माउंट लाओत्सो पर तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये आपको बताना है आपके किस जिले से संबंधित है। तो इनका संबंध भी आपके कहां से है? झुंझुनू से है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां पर न्यूयॉर्क निवासी निखिल मेहता की पहल पर ऑक्सीजन ऑन व्हील, ऑक्सीजन ऑन व्हील, ये कोरोना काल में बहुत चर्चित सेवाएं हैं, चर्चित चीजें हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई, न्यूयॉर्क के निवासी है निखिल मेहता, इनके द्वारा, इनकी पहल पर यह योजना शुरू की गई। तो कहां पर की गई? तो जयपुर यानी जोधपुर जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिला है उसमें ये पर शुरू की गई। तो आप तो जोधपुर का नाम तो अपन राजस्थान के हैं तो अपने को पता ही है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, जनजाति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजाति वाला, जनजाति बालक हॉकी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो जनजाति वाली कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उदयपुर में स्थापित की जा रही है। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं कह रहा हूँ आपको हर चीज आपकी क्लियर होती चलेगी, हर प्रश्न आपका क्लियर होता चलेगा। 200 प्लस प्रश्न है तो टाइम तो लगेगा। अगला है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी के लेखक हैं आपके राजपाल पूनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद कर लेना ऑपरेशन खुकरी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन कार्यक्रम का ध्वजवाहक किसे चुना है? तो आपको पता है टोक्यो, एक तो हुए थे ओलंपिक, एक हुए थे पैरा ओलंपिक। इसमें कौन सा दे रखा है? पैरा ओलंपिक दे रखा है। ध्यान से देखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक दे रखा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में आपके जो है उद्घाटन कार्यक्रम का यहाँ पर पूछा है। तो उद्घाटन कार्यक्रम का कौन था? टेकचंद। उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन था? टेकचंद थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके समापन समारोह के कौन थे? तो अवनी लखेरा।
समापन समारोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रही निपुण भारत पहल। तो इसका संबंध किससे है? तो निपुण भारत पहल है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा रही दरबार मूव प्रथा। तो दरबार मूव प्रथा आपके क्या है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें जो सरकारी कार्यालय है उनको शिफ्ट किया जाता है, गर्मियों में अलग जगह, सर्दियों में अलग जगह। तो ये दरबार मूव कहलाता है। और ये दरबार मूव प्रथा आपके किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल का उद्घाटन। अब देखो, ये टोक्यो ओलंपिक है, वो पैरा ओलंपिक था। तो भारतीय दल में उद्घाटन कार्यक्रम का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? इसमें आपको बताना है ध्वजवाहक आपके ओलंपिक से संबंधित, वो पैरा ओलंपिक था। तो ओलंपिक में था मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इन दोनों को चुना गया था उद्घाटन कार्यक्रम में। समापन कार्यक्रम की अगर बात करें तो वो थे बजरंग पूनिया। तो ये आपके यहां पर मैं लिख देता हूं समापन कार्यक्रम। तो पैरा ओलंपिक में कौन थी? अवनी लखेरा। ओलंपिक में समापन का कौन है? बजरंग पूनिया। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा नया मंत्रालय? तो ये बनाया गया सहकारिता मंत्रालय सहयोग के लिए, और इसके मंत्री है अमित शाह। अभी कौन है? अमित शाह है सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री पूछे तो अमित शाह है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गाय के गोबर से निर्मित पहले खादी प्राकृतिक पेंट की स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये आपके जयपुर में किया है। कहां पर? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उस्ता कला को जीआई टैग दिलाने के लिए, तो जो ये जीआई टैग को क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक। और ये आपके अभी हाल ही में सोजत की मेहंदी को मिला है। और बीकानेर की जो उस्ता कला है, वो मैंने कला का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया है, वीडियो देख लेना। 10 मिनट में पूरी रिवाइज करवा दी मैंने, तो वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। बीकानेर की उस्ता कला है, इसके संबंध में ये आपके जीआई टैग दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। आगे है राजस्थान का आमागढ़ किला। तो आमागढ़ किला हाल ही में विवादित रहा था मीणाओं के उस संदर्भ में, तो वो आपको पता होगा, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसका पूछा जा रहा है कि इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण किसने करवाया? तो ये सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। द्वितीय का मतलब सेकंड ने करवाया था। ध्यान रखना, वर्तमान स्वरूप का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कहां पर की गई है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है, पीवी सिंधु के नाम पर। अगला प्रश्न है 6 अगस्त को सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। तो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हाल ही में 5 अगस्त को भारतीय पहलवान रवि दहिया ने 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ये आपको बताना है। तो फ्री स्टाइल वर्ग में आपके 57 किलोग्राम की कैटेगरी में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ये आपको ध्यान में रखना, रवि दहिया ने। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? अब देखो, ये ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ओलंपिक लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करें टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता, तो बिल्कुल आपके कौन हो जाएगा? गोल्ड नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, यह भी ध्यान रखना। पहला गोल्ड पूछे तो अलग आंसर होगा। यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा है कि पहला पदक किसने जीता। टोक्यो ओलंपिक अभी जो हुए हैं 2020 के थे और अभी आयोजित हुए थे तो 2021 में, तो इसमें मीराबाई चानू ने पहला पदक जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पदक जीता, अभी आगे प्रश्न आएगा तो उसमें सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या है? मीराबाई चानू। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में 2 लगातार मेडल जीते हैं, तो 2 लगातार मेडल जीते हैं, तो ये कौन है? तो ये है पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु है। ये पहली महिला है। ठीक है, भारतीय पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला एथलीट, तो हो जाएगा सुशील कुमार। इन्होंने भी 2 मेडल जीत रखे हैं, इसलिए मैंने इनके आगे 2 लिखा है। ठीक है, ओलंपिक में 2 मेडल
जीत रखे। तो पीवी सिंधु के अब अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, दूसरी एथलीट है। क्या है, दूसरी एथलीट है जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीते हैं, पहली महिला है। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो टोक्यो ओलंपिक में अगर बात करें तो भारत में जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया। और किसमें? आपके भाला फेंक में, भाला फेंक में दिलाया, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके भाला फेंक दिवस भी घोषित किया, उसका आगे प्रश्न आएगा तो अपन बात कर लेंगे। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर? तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा, ये आपको पता है कौन रहा, अमेरिका रहा। भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो 48वां स्थान, 48वीं रैंक थी भारत की। ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो ये ओलंपिक ही पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। तो ओलंपिक की अगर बात करें तो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था। हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित ओलंपिक 2020 में ये कौन से क्रम के ओलंपिक थे? तो ये 32वें क्रम के ओलंपिक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैरा ओलंपिक जो अभी आज आयोजित हुए हैं ये कौन से क्रम के थे, तो पैरा ओलंपिक आपके 16वें क्रम के थे। ठीक है, 32 का आधा 16, तो पैरा ओलंपिक 16वां और ओलंपिक आपके 32वां था। और पैरा ओलंपिक में अगर भारत का स्थान पूछे तो वो आ जाएगा 12वां। आगे प्रश्न आएगा तो बात अपन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित 2020 ओलंपिक का अध्येय वाक्य क्या था? तो ध्येय वाक्य था भावनाओं से संयुक्त। ठीक है, यूनाइटेड बाई इमोशन, इंग्लिश में इसका है यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक भी करेंगे क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं कभी भी, जब तक वापस ओलंपिक नहीं होते हैं तब तक बन सकते हैं। तो इनको पढ़ना जरूरी है ताकि रिवीजन हो जाएगा अपना। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक सब पढ़ेंगे अपन, है ना। तो आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अब ये नहीं पूछा जा रहा कि भारत का, ये पूछा जा रहा है कि पहला किसने जीता। तो ये जीता यांग चियान ने। ठीक है, 49 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? यांग चियान। नाम से पता चल रहा है कहाँ की है, चीन की। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक मीराबाई चानू ने किस वर्ग में रजत पदक जीता है? देखो कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और किस कैटेगरी में जीता है ये आपको बताना है। तो ये 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। कितना वजन उठाया था? तो 102 किलो वजन इन्होंने उठाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से है? तो पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता, पीवी सिंधु के आपके कौन सा खेल है? बैडमिंटन। कौन सा है? बैडमिंटन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये ध्यान रखना, लवलिन बोरगोहन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। ये पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, यानी कि कांस्य पदक हासिल किया है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किसने किया? और हॉकी टीम ने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है? तो यहाँ पर इन्होंने किया था मनप्रीत सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कुश्ती 57 किलोग्राम, देखो रवि दहिया की कैटेगरी ध्यान रखना, 57 किलोग्राम में रजत पदक, कौन सा? सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है हरियाणा से। किस राज्य से संबंध है? हरियाणा से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता बजरंग पूनिया ने, तो इनका आपके कैटेगरी कौन सी है ये आपको बताना है। तो इन्होंने आपके कौन सी कैटेगरी में? 65 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा है
सामने या लक्ष्य तेरा सामने है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके द्वारा गाया गया ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये गाया गया मोहित चौहान के द्वारा। पूछा गया प्रश्न है मोहित चौहान के द्वारा ये गाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो कौन है, बजरंग पूनिया। ठीक है, पैरा ओलंपिक पूछे तो अवनी लखेरा। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन है कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो ये 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक के जो लोगो है उसमें छल्ले बने हुए हैं, ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं ऐसे। ठीक है, तो ये रिंग्स कितनी है, 1 2 3 4, तो ये रिंग्स कितनी है, 5 रिंग्स ये बनी हुई हैं, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो ये जीता था केडी जाधव ने। स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था व्यक्तिगत रूप में, तो ये केडी जाधव ने जीता था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है। ओलंपिक का जो चिन्ह है इसका किस दैनिक गतिविधि के समान अर्थ है। तो यह है निरंतरता से संबंधित। किससे, निरंतरता से संबंध रखते हैं। किसका, ओलंपिक का जो चिन्ह है उसका मतलब क्या है, निरंतरता। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाई थी। तो ये हैट्रिक लगाई थी वंदना कटारिया ने। एक मिनट, आपके किसने लगाई, वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाई थी। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। तो टोक्यो ओलंपिक की अभी अपन ने बात की, पहला पदक भारत को किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने दिलाया। ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, ये मीराबाई चानू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल करने को भारत ने किस दिन को भाला फेंक दिवस बनाने की घोषणा की है। तो ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है, मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पहलवान, पहलवान पूछे तो कौन हो जाएगी, विनेश फोगाट। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल कौन से क्रम के हैं। तो अभी अपन ने बात की कि टोक्यो ओलंपिक है वो 32वें क्रम के हैं, तो टोक्यो ओलंपिक कितने क्रम के, 16वें क्रम के हो जाएंगे, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, इसके लेखक और गायक कौन है। तो इसके लेखक और गायक है संजीत सिंह। कौन है, संजीत सिंह। और संजीत सिंह का संबंध है क्रिकेट से। किस खेल से संबंधित हैं ये, क्रिकेट से संबंधित हैं, ये ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक में मोहित चौहान ने गाया, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कर दे कमाल तू ये संजीत सिंह ने गाया, ध्यान रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा था, 48वां, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, 24वां स्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधा कर लेना उसका। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो भारत के कुल 54 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने, 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और कितने खेलों में अगर भाग लिया, तो 9 खेलों में यहाँ पर भाग लिया। कितने, 9 खेलों में, 9 खेलों में भाग लिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी को मेरी स्पीड धीरे लगे तो यूट्यूब का फीचर है उससे बढ़ा भी सकते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविना बेन पटेल ने भारत का पहला पदक सिल्वर मेडल किस खेल में जिताया। यानी कि पूछा जा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत को पहला मेडल किसने दिलाया, अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा, भाविना बेन पटेल, पहला पदक दिलाया टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, पहला पदक दिलाया भारत को। कौन सा पदक दिलाया, तो ये दिलाया सिल्वर। तो सिल्वर दिलाया, लेकिन किस में दिलाया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिल्वर इन्होंने दिलाया आपके टेबल टेनिस में।
तो टेबल टेनिस ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सिल्वर किस में दिलाया, तो ये दिलाया टेबल, टेबल नहीं टेबल होता है, लेकिन मैंने अब लिख दिया है, ध्यान रखना, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में दिलाया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कंफ्यूज मत होना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना भले ही, लेकिन कंफ्यूज मत होना, सब कुछ मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ आपके, इसलिए मैंने दोनों को शामिल किया यहाँ पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं, तो यहाँ पर देखो बात करें यहाँ पर, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले ये चारों ही ऑप्शन आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। अवनी लखेरा को भी स्वर्ण पदक जीता, इसने कौन से में, शूटिंग में तो जीता, और एक जीता आपके ब्रॉन्ज। 2 पदक अवनी लखेरा ने जीते हैं, एक गोल्ड जीता है और एक ब्रॉन्ज जीता है अवनी लखेरा ने, तो गोल्ड जीता तो गोल्ड में ये शामिल है। दूसरा है सुमित अंतल, इन्होंने भी गोल्ड हासिल किया और जेवेलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में। मनीष नरवाल ने भी गोल्ड जीता शूटिंग में। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने भी आपके गोल्ड जीता बैडमिंटन में। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि किस किसने गोल्ड जीता है और इनका संबंध किस किस खेल से है। आगे एक मैंने टेबल भी बनाई है, उस टेबल में मैं आपको सब कुछ और बताऊंगा। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, ये भी पैरा ओलंपियन है, ठीक है, ध्यान रखना। और इनका संबंध भी आपके जेवेलियन थ्रो से है, और इनका संबंध किस जिले से है अगर पूछा जाए तो इनका संबंध है चूरू जिले से। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आईएम शक्ति उड़ान, अब देखो वो समाप्त हो गया आपके ओलंपिक वाला, अब है आईएम शक्ति उड़ान योजना का हाल ही में प्रारंभ की गई योजना। इस योजना का संबंध किससे है, तो ये योजना पहली बात तो किसके द्वारा, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, ये महिलाओं और किशोरियों से संबंधित है। इनमें महिलाओं और किशोरियों को फ्री क्या फ्री क्या उपलब्ध कराए जाएंगे, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये आपके महिलाओं और किशोरियों के, बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित योजना है आईएम शक्ति उड़ान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2021 को साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया मिठेश निर्मोही को। ये मितेश इसमें लिखा है, लेकिन मिठेश भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो ये मिठेश निर्मोही को आपके अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके, 21 दिसंबर को 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये आपके उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किस राज्य को प्रदान किया गया, तो ये राजस्थान राज्य को प्रदान किया गया एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021। अब देखिए बात करते हैं अपन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो यहाँ पर कितने लोगों को दिया गया और कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 12 खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 12 खिलाड़ियों को 2021 में, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड आपके 35 खिलाड़ियों को दिया गया। इसके लिए आप पीआईबी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ये पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार है और भी जितने भी पुरस्कार है सबकी खेल से संबंधित है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर अपन बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, 2021 का है। इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये आपको पता है। ये 6 अगस्त को इसका नाम बदल दिया गया था सरकार के द्वारा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं खिलाड़ी का नाम, तो पहला खिलाड़ी है कौन, नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था और इनको एथलेटिक्स में क्या दिया गया है, खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। दूसरा है रवि कुमार, रवि कुमार को किस में दिया गया, कुश्ती में दिया गया। तीसरा है लवलीना बोरगोहन, इनका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से, तो बॉक्सिंग जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्सिंग जिसको कहते हैं, तो इनको बॉक्सिंग में दिया गया। पी आर श्रीजेश, ये नाम ध्यान रखना, पी आर श्रीजेश को हॉकी के लिए दिया गया आपके कौन सा खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यान रखना। पी आर श्रीजेश किस क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में संबंधित खेल है इनका मतलब। अवनी लेखरा को कौन से खेल के लिए दिया गया, तो इनको दिया गया पैरा शूटिंग, शूटिंग से संबंधित है, पैरा में भाग लेती हैं तो पैरा शूटिंग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुमित अंतिल, ये देखो गोल्ड वाले हैं सारे,
अवनी लखेरा, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, ये इन सबको गोल्ड हासिल किया था इन्होंने पैरा ओलंपिक में। तो इनका संबंध पैरा एथलीट से है। सुमित अंतल, प्रमोद भगत बैडमिंटन में दिया गया, कृष्णा नागर को बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में। तो पैरा शूटिंग 2 है, अवनी लखेरा और मनीष नरवाल। बैडमिंटन भी 2 हैं, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। सुमित अंतल है पैरा एथलेटिक्स। क्रिकेट में देखो, मिताली राज को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया खेल रत्न अवार्ड, सुनील छेत्री को फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया खेल रत्न अवार्ड, मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे कितने 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। और इस खेल और स्पर्धाओं 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 35 खिलाड़ियों को क्या दिया गया, अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? रवि शास्त्री। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अभी आपके वीडियो के एग्जाम में, वीडियो जो प्री एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहेगा? तो ये आपके 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये आपके जयपुर में स्थापित किया जाएगा, और ये भी आपके वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। जुलाई 2021 में किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष यात्रा की है? तो ये भी आपके श्रीषा बांदला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? अपन बात करते आए हैं कौन सा स्थान है, 48वां स्थान है, ध्यान रखना। पदक तालिका में 2021 की जो टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 48वां। पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान है। तो ये भी आपके वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, इसमें वीडियो के एग्जाम में जो प्री एग्जाम हुआ उसमें पूछा। काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? तो काजिंद, देखो काजिंद ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, काजिंद, ठीक है। तो काज फॉर कजाकिस्तान, इंड फॉर इंडिया, तो भारत और कजाकिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके वीडियो प्री में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो ये है 14,567। ये भी आपके वीडियो प्री में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम देसी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? तो डीएनए प्लाज्मिड टीका है जाइकोव डी। कौन सा है? जाइकोव डी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये प्रथम राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नई पुस्तक के लेखक हैं उदय भाटिया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस शहर का पुनर्नामकरण करके क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। तो ये कर दिया गया होशंगाबाद का। तो होशंगाबाद का पहले नाम होशंगाबाद था, अब क्या है? नर्मदापुरम। अगला है, वह सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी जिसने पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। तो ये आपके यूपी के थे और इनका नाम है सुहास यतिराज। ये पहले कलेक्टर हैं जिन्होंने मतलब किसे इसमें पैरा ओलंपिक में पदक हासिल किया है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो 92 में ये की जा रही है लद्दाख, पूगा गांव लद्दाख में आपके स्थापित की जा रही है, ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू की घोषणा किस दिन के लिए की गई थी? तो जनता कर्फ्यू की घोषणा 22 मार्च 2020 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो भारत की पहली किसान रेल की बात करें तो ये देववाली से दानापुर बिहार के बीच चलाई गई थी। देववाली महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार में है। तो देववाली से दानापुर तक पहली किसान रेल चलाई गई थी। महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है लाल सलाम, ये एक उपन्यास है और ये किसकी है? तो ये स्मृति ईरानी की पुस्तक है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है स्मृति ईरानी की लाल सलाम।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने चीन को हराया था। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार PR श्रीजेश ने जीता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके 38वें और 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 38वें और 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में आयोजित 32वें टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो ये बने दीपक काबरा। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट। ट्रांसजेंडर एथलीट की बात करें तो यह है लॉरेल हबर्ड। ये सब पर्सन वो हैं जो छपेंगे, पक्का छपेंगे। किसी एक एग्जाम में तो इतने सारे प्रश्न नहीं छप सकते, अलग अलग एग्जाम्स में जरूर छपेंगे। इस ओलंपिक में सबसे कम उम्र की आपके एग्जाम में इसमें से कौन सा प्रश्न आ जाए अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आएगा जरूर। इस ओलंपिक में सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है मोमजी निसिया। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा 101 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, असम वैभव अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, असम वैभव अवार्ड 2022। 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो पद्म पुरस्कार आपके यहाँ पर कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो बिल्कुल आपके 128 लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार मतलब इसमें पद्म श्री भी शामिल है, इसमें पद्म विभूषण भी शामिल है, और इसमें पद्म भूषण भी शामिल है। इसकी लिस्ट आपको आपके गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, सभी की सभी 128 की। तो आपको ये 4 पता होने चाहिए, बाकी पता नहीं होंगे तो भी चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? पद्म विभूषण किसको नहीं दिया गया है ये आपको बताना है। तो 104 में अगर बात करेंगे तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब नबी आजाद। इनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया। बाकी आपके जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण, श्री कल्याण सिंह को, सुश्री प्रभा अगे को, इनको क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। आप मेरे को बताइए कि गुलाब नबी को कौन सा दिया गया? पद्म विभूषण नहीं तो पद्म भूषण दिया गया या पद्म श्री दिया गया? आगे बढ़ते हैं, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला है 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर कौन रही? तो ये नारिया फरेरा। पहले स्थान पर हरनाज संधू। आगे बढ़ते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रक्षा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021, ये 2021 के नोबेल के प्रश्न आ गए हैं भाई। 2021 के नोबेल किसको दिया गया ये आपको बताना है। तो ये दिया गया आपके मारिया रेसा और दमित्री मुरातेव को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना, इन दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयु और सेहत ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? ये तो राजस्थान सरकार के द्वारा ही किया गया। स्वस्थ प्राण और वायु क्या है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित वेंटिलेटर है, इसके द्वारा, इसरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? 110 रेलवे के द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, तो ये चलाई गई 110 में। आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम से नागपुर तक। अगला है, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये दिल्ली के द्वारा चलाया गया देश के मेंटोर कार्यक्रम, इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया, जो कि एक एक्टर है। राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया आपकी अवनी लखेरा को। किसको? अवनी लखेरा को, जिन्होंने 2 मेडल हासिल किए हैं पैरा ओलंपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देश का पहला बाजरा अनुसंधान
संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये राजस्थान के बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का अभी देखो आधे आए हैं, अभी आधी दूरी तय की है, आधा कंप्लीट हुआ है 115 पर, लगभग 230 के आसपास प्रश्न है, तो अभी आधा पूरा हुआ है, आधा और लगेगा समय। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है, तो ये अगस्त 2022 तक लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। सूर्य से संबंधित अध्ययन के लिए भारत का मिशन है, उसका नाम है आदित्य L1, और जो मानव युक्त मिशन है उसका नाम है गगनयान। देश की युवा मेयर बनने वाली तो महिला कौन सी है, आर्या राजेंद्रन है, जो देश की पहली सबसे युवा मेयर बनी है। अगला है सनराइज और अयोध्या नेशनहुड इन और टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान खुर्शीद इस पुस्तक के लेखक हैं। बहुत चर्चा में है, याद कर लेना इसको, बहुत ही चर्चा में रहे हैं अभी। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है बान की मून। किसने लिखी है, बान की मून ने लिखी है। जेसीबी पुरस्कार 2021 चर्चित सब्जेक्ट है जेसीबी, और ये पुरस्कार दिया एम मुकुंदन को। किसको, एम मुकुंदन को। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया हर्षाली मल्होत्रा को। बिल्कुल आपको ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हर्षाली मल्होत्रा। किसको, हर्षाली मल्होत्रा, मल्होत्रा को ये पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड है ये, वर्ल्ड नहीं होगा यहाँ पर, वर्ड होगा, वर्ड का मतलब होता है शब्द, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो ये चुना है वैक्सीन को। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भावेश शेखावत ने जीता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में नियुक्त सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो इनका संबंध है अजमेर से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो ये आयोजित हुआ है जैसलमेर में। अभ्यास का नाम है दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा किस जिले में व्यापारिक, किस किले में, किले का मतलब फोर्ट में, किस फोर्ट में व्यापारिक गतिविधि पर रोक लगा दी है, तो ये नाहरगढ़ फोर्ट में ये रोक लगा दी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला नेशनल पार्क बन गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। रोटरी क्लब बीकानेर के द्वारा इस वर्ष का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया उपयुक्त सभी को, किरण राजपुरोहित, सत्यदेव सवितेंद्र, देवकिशन राजपुरोहित, सभी को ये प्रदान किया गया। बंसी पहाड़पुर कहाँ स्थित है, जहाँ के गुलाबी पत्थर प्रसिद्ध हैं, तो ये बंसी पहाड़पुर आपके भरतपुर में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। किस वैक्सीन को भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लिए आपातकालीन मंजूरी दी है, तो ये दी है कोवैक्सीन को। तो अभी स्कूल के बच्चों के लिए यही वैक्सीन लगाई जा रही है, कोवैक्सीन। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो ये मार्शल आर्ट पुरस्कार है, यूनेस्को का है, तो किसने जीता है, ये जीता है कुंग फू नन ने। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति किन दो देशों के बीच किया जाता है, तो कोंकण से याद रख लेना किंगडम, तो ये भारत और यूके के बीच आयोजित होता है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश इस पुस्तक के लेखक हैं। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। हाल ही में चर्चित सरवाड़ फतेहगढ़ किले राजस्थान की किस रियासत में स्थित हैं, सरवाड़ और फतेहगढ़ का किला है जो किस में स्थित है, तो ये किशनगढ़ अजमेर, कहाँ पर,
किशनगढ़ अजमेर रियासत में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्ट्रॉबेरी पैंथर, इसको कहते हैं पिंक प्रजाति, क्या कहते हैं, पिंक प्रजाति, ये दुर्लभ प्रजाति कहाँ देखी गई, तो ये देखी गई राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगला है 18 अक्टूबर को लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है फातिमा बानो। इन्होंने क्या किया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और ये पहली महिला है जिन्होंने ऐसा किया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस गांव में आजादी के बाद पहली बार विद्यालय खोला जा रहा है, तो ये है शेर गांव सिरोही। यहाँ पर आजादी के बाद पहली बार स्कूल खोला जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में गंभीर अपराधों को रोकने के लिए कौन से थाने बनाए जा रहे हैं, मोबाइल थाने, चलते फिरते थाने। अंडर 19 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य की किस एथलेटिक्स ने रजत पदक हासिल किया है, मतलब सिल्वर मेडल किसने प्राप्त किया है राष्ट्रीय नेशनल अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, तो ये है कचनार चौधरी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के लोकगीत नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक है पन्नालाल मेघवाल। कौन है, पन्नालाल मेघवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस प्राकृतिक उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो ये संकेतक प्रदान किया गया है सोजत की मेहंदी को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी के लिए किसका चयन हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, तो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है ओम प्रकाश जांगीड़। संबंध है कलाकारी से, नक्काशी से, किस पर, चंदन की लकड़ी पर। तो चंदन की लकड़ी पर नक्काशी करने का लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिलेगा, ओम प्रकाश जांगीड़ का चयन हुआ है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो ये तिलक निकाला गया किसके, तो ये साइरस पूनावाला के निकाला गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया, फतेह सिंह भाटी को प्रदान किया गया। भारत की पहली नेजल वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई, तो नेजल वैक्सीन है ये भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस नेजल वैक्सीन की बात करें तो इसका नाम है, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, BBV154। क्या नाम है, BBV154, ये देखो ऊपर लिखा हुआ तो है। आगे बढ़ते हैं। भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई है ना। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसका संबंध किसके साथ है, तो इसका संबंध है दिव्यांगों के साथ। अंतर प्रांतीय साहित्य परिषद द्वारा डॉक्टर राम प्रसाद दादिच सम्मान 2021 किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रदान किया जाएगा वीणा चुंडावत को। किसको, वीणा चुंडावत को प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व की दुर्लभ पक्षी ल्यूमिस्टिक किंगफिशर राजस्थान के किस जिले में देखा गया, तो ल्यूमिस्टिक किंगफिशर की अगर बात करें तो ये राजस्थान के किस जिले में देखा गया, तो ये आपके उदयपुर में देखा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम क्या है, तो नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। मैं आपको जो नोबेल प्राइज है वो पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा और रुक जाइए, अभी कंप्लीट मैं करवा देता हूँ। अगला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए किस योजना को शुरू किया गया है, तो ये योजना है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 151 नहीं 153। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान किस महिला पायलट को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, तो ये है कृतिका कुलहरी। फ्लाइंग ऑफिसर इनको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिजली उपभोक्ताओं किसानों के लिए योजना कौन सी, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये प्रारंभ की गई है।
तो इसमें बिजली की जो बिल है उस पर 1000 रुपये प्रति महीना और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा किसकी है? ये सुरेश रैना की आत्मकथा है, ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कौन से नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसमें शूटिंग बॉल और खो खो शामिल किया गया है। तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम आयुक्त कार्यालय ने हिंसा मुक्त बचपन के लिए कौन सा जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है? तो ये है नन्हे हाथ कलम के साथ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अगला है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोदी जी के द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई? तो ये एम योगा ऐप लॉन्च की गई। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कोई विशेष खास नहीं है, पुराना हो गया है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन लैब, ये देखो मैंने आपको बताया था कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसको जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है न्यूरो इंटरवेंशन लैब। कैथ लैब पूछे चाहे इंटरवेंशन लैब पूछे, दोनों ही जोधपुर में ही बनाई जा रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय तैराक कौन है? तो भारतीय तैराक है साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज किसको चुना गया? तो महान बल्लेबाज वही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को चुना गया। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा देने वाला पहला राज्य राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये थे डिंगको सिंह, ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में 20 किलो लीटर ऑक्सीजन क्षमता के टैंक का शुभारंभ किया है? तो ये आपके किया है किसमें? जयपुर में। किसमें? जयपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सरस आपके द्वार योजना, तो ये चित्तौड़गढ़ की योजना है सरस आपके द्वार योजना। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यान पारक सोलर प्रोब किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल प्राप्त किया है? तो इस उपग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह से इन्होंने क्या हासिल किया है? प्राकृतिक रेडियो सिग्नल इनको मिला है। किस यान को मिला है? तो पारक सोलर प्रोब को मिला है। राजस्थान में देश के पहले ब्रीथ बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ब्रीथ बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जोधपुर में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशित पुस्तक इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिव शंकर मेनन। ध्यान रखना, पास्ट प्रेजेंट, इसके लेखक हैं शिव शंकर मेनन। राजस्थान में किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनकर तैयार हुआ है? तो ये टेनिस कोर्ट बनाया गया बांसवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन कहां पर लगाई गई है? तो इसकी अगर बात करें तो ये आपके कहां पर लगाई गई है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में लगाई गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 रोधी दवा जिसका नाम है 2DG, तो ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो DRDO की विकसित की गई रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये नरेंद्र बत्रा को बनाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अरब सागर में आने वाले चक्रवात ताऊ-ते का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया म्यांमार ने। इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी के विजेता कौन है? तो ये है साजी NM। इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किस श्रेणी में? पालतू प्रजातियों की श्रेणी में मिला है साजी NM को।
प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन, नेहरू तिब्बत और चीन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। कौन है? अवतार सिंह भसीन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावित बेड बैंक के सीईओ किसे नियुक्त करने की घोषणा हुई है? तो ये है पद्म कुमार एम नायर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में भर्तियों एवं साक्षात्कार के समयबद्ध आयोजन हेतु समिति का गठन किया है? तो ये समिति किसके नेतृत्व में है? तो ये ML कुमावत कमेटी जिसको आप कहते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपके RS का एग्जाम के संबंध में बयान दिया था अभी राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी निवासियों के बीमारी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है कब से स्टार्ट हुई? तो ये 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 140वां। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 140वां स्थान है। पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? अरुंधति चौधरी ने जीता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्प, ये न्यूक्लियर नहीं है, ये न्यूक्लियर है। क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मुंबई के सहयोग से राजस्थान में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी का आयोजन कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपकी स्थापित की जा रही है जयपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93वीं ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसे मिला है? तो यहाँ पर आपके नो मेडलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन। हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को सम्मिलित किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? तो आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ 12 मार्च 2021 को। हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया करिश्मा जी हाड़ा को। किसको बनाया गया? करिश्मा हाड़ा को बनाया गया। राजस्थान का पहला प्लास पुष्पन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उदयपुर में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। पहला था इसलिए ध्यान रखना। हिंदी भाषा के अंतर्गत कविता टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अनामिका जी को दिया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल संसाधन विभाग में वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अजिताभ शर्मा ने जीता है। डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजित कहाँ किया गया? तो ये इंदौर सिरोही में आयोजन किया गया। मेरा राशन ऐप, तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का पार्ट है। वह साहित्यकार जिन्हें राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा हुई, तो ये दिया जाएगा मंगत बादल को। 67वां फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है छिछोरे। कौन सी फिल्म है? छिछोरे को मिला है। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया मोहन कृष्ण बोहरा को, MK बोहरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो न्यू बापूनगर भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये आपके जैसलमेर में किया गया। हाल ही में देखो, आप अगर रेगुलर मेरे वीडियोस अटेंड करते हो तो ये मरु महोत्सव के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने एक मॉडल पेपर में करवा दिए हैं LDC के, तो वहां पर आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाल ही में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब से लागू की जाएगी? तो 200वें प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2022। आगे बढ़ते हैं। 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं साथियों। डबल शतक, डबल सेंचुरी अपन ने लगा ली है। अब बात करते हैं अपन 200 प्लस की।
तो 200 प्लस में पहला प्रश्न है, किस जाति के लिए 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो ये सहरिया और कथोड़ी जाति को दिया जाएगा। किसको? सहरिया और कथोड़ी जाति के लिए ये घोषणा हुई है। ठीक है। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा अजीज। एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के क्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है 12वां। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है, बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? 2020 का, ठीक है ना। तो 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो ये शब्द है आत्मनिर्भरता। ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से, ये भी 2020 का अवार्ड है, सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया गोपाल प्रसाद को। 8 फरवरी 2021 को भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया। फरवरी 2021 की बात है। 20 फरवरी 2021 को 26वें हुनर हाट का आयोजन हुआ। इसका है लोकल फॉर वोकल। ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा ने अपना कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है भव्या लाल को। किसको? भव्या लाल को क्या किया है? अमेरिकी नासा ने अपना कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है। राजस्थान में सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार में किस कविता को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया स्त्री और रंग नाम की कविता है इसको, सृजनात्मक साहित्य के पुरस्कार के अंतर्गत। राजस्थान अडकसर गांव नागौर में मैराथन दौड़ 2021 का आयोजन हुआ। इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया? तो सूरज सिंह राव ने पहला स्थान हासिल किया है। शरद महोत्सव 2021 का आयोजन यहाँ कहाँ पर किया गया? तो सर्दी कहाँ पर? माउंट आबू में। तो शरद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? माउंट आबू में किया गया। अगला प्रश्न है, वागड़ की पहली बेटी जिसने दादा साहब फाल्के फैशन लाइफ स्टाइल आइकन अवार्ड जीता है? तो इनका नाम है देवयानी कटारा। क्या नाम है? देवयानी कटारा। फैशन स्टाइल आइकन अवार्ड जीता है। हाल ही में दवा दोस्त मेडिकल का नाम है दवा दोस्त। ये मेडिकल किस रेलवे स्टेशन के द्वारा शुरू किए गए? तो ये जयपुर रेलवे स्टेशन के द्वारा शुरू किया गया। अगला है, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना में जो अनुदान राशि थी उसको बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 17 रुपए प्रति थाली कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन से क्रम का है? 14वां। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया वॉशिंग मशीन को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया जावेद सिद्दीकी को। क्या दिया गया? किसको दिया गया? जावेद सिद्दीकी को। देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा और जो बायोगैस है सब तरह की पानी से बिजली बनाई जा रही है, तो ये जिला है बारां। तो बारां में सभी तरह से बिजली बनाई जा रही है। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया BL देवेंद्र को। सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में? तो राजस्थान का स्थान है दूसरा। पहले स्थान पर है हरियाणा। कौन है? हरियाणा है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान के किस जिले को 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये नागौर को सम्मानित किया गया ई गवर्नेंस अवार्ड। कौन से क्रम का है? 24वें क्रम के ई गवर्नेंस अवार्ड से। अगला है, जागृति पोर्टल का संबंध किससे है? तो जागृति पोर्टल जो लॉन्च किया गया है इसका संबंध है रोजगार सर्च से। किससे? रोजगार सर्च से संबंधित है जागृति पोर्टल। राजस्थान का पहला जिला जिसने हाल ही में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की है। तो बाइक एम्बुलेंस की सुविधा कहां पर प्रदान की गई है? तो ये जोधपुर में प्रदान की गई है।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ पदार्पण महिला खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है अवनी लेखरा को। प्रश्न दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में है तो उसमें ओलंपिक में नीरज चोपड़ा है, और पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पदार्पण का जो महिला खिलाड़ी अवार्ड है वो किसको दिया गया? अवनी लेखरा। हाल ही में खादी डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय डिजाइनिंग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया आरती पवार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, तो ये दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। तापमान व स्पर्श, ये अब देखो, अब शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न है आपके नोबेल प्राइज 2021 के। तापमान व स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया है? रिसेप्टर्स की खोज के लिए। और किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? तो डेविड जूलियस और आर्डम को प्रदान किया गया। तो उपयुक्त तो दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में भी मैं आपको करवाऊंगा, जैसे फिजिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, रसायन शास्त्र का है। जो प्रश्न नहीं आएगा उसका मैं आपको लिखवा दूंगा। शरणार्थियों की स्थिति का चित्रण करने के लिए साहित्य का नोबेल, किसका नोबेल? साहित्य का नोबेल 2021 किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसको? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया। किस लिए? शरणार्थियों की स्थिति का चित्रण करने के लिए प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2021 किसे प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो किस किस को प्रदान किया गया? तो इनको क्यों प्रदान किया गया? तो इनको प्रदान किया गया लेबर इकोनॉमिक्स के, किसमें? लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया। यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल आपसे पूछे तो पहला नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, और तीसरा नाम है यहाँ पर जुइडो इम्बेस। क्या नाम है? जुइडो इम्बेस। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? फिजिक्स का, और मैं अभी करवाऊंगा आपको, है ना। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर बात करें तो यह कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी है? ये आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है तो। अब देखो, फिजिक्स का आप लिख लीजिए, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट। फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स का मतलब भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी के क्षेत्र में किस किस को नोबेल मिला है 2021 का? तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह है स्यूकरो मेनाबे। क्या नाम है? स्यूकरो मेनाबे। एक का नाम है क्लास हेसलमैन, क्लास हेसलमैन, नाम ही खतरनाक है। और तीसरा नाम है जॉर्जिया पेरिसी। क्या नाम है? जॉर्जिया पेरिसी। इन तीनों को किसका? फिजिक्स का नोबेल मिला है। और किस कारण मिला है? तो इनको क्लाइमेट मॉडल पर मिला है। किस मॉडल पर? क्लाइमेट, यानी कि जलवायु मॉडल पर इनको पुरस्कार मिला है। क्लाइमेट मॉडल के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। स्यूक्रो मेनाबे, क्लास हेसलमैन, जॉर्जिया पेरिसी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और करवाता हूँ रसायन का। ये तो हो गया फिजिक्स का। अब रसायन को कहते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो ये आप सुन लीजिए, 2 नाम है। एक है बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट, और दूसरा नाम है डेविड मैकमिलन। क्या नाम है? डेविड मैकमिलन। इन दोनों को किस क्षेत्र में दिया गया है?
केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और किसकी खोज के लिए, उत्प्रेरक की खोज के लिए दिया गया है। किसकी, उत्प्रेरक थर्ड की खोज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनोकैटेलिज्म, ऑर्गेनोकैटेलिज्म के लिए इनको दिया गया है, याद रख लेना। तो 230 प्रश्न मैंने आपको करवाए और 2 प्रश्न ये बाद में और करवा दिए, तो 230 प्लस प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी जो आपको करना है वो करना ही है। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा करंट रिवाइज हो जाए। तो अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 15-18 मॉडल पेपर मैंने करवा दिए, उनको अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो उनकी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं, ऐप पर सभी एक साथ उपलब्ध हैं, टेलीग्राम पर ढूंढना पड़ता है। तो आप जहाँ से चाहें दे सकते हैं टेस्ट, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप और टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।